क्या समझ में आता है? की फ्रेम में ही थोड़ा और अपन आगे देख लेते हैं। नॉर्मल एक कंपोजिशन बना रहा हूँ, तो अपन आज क्या एक तो की फ्रेम का देख लेते हैं और फिर जो अपन ने कंपोजिशन का किया था इन दोनों को साथ में देखेंगे कि साथ में कैसे काम कर। पर इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। पीएनजी नहीं है भाई, उसको नए उस पर खोलेंगे ना। अगर जैसे यहाँ दिख रहा है, अगर जेपीजी होता ना तो ये बॉक्स ही दिखते हैं। यहाँ पे अगर वाइट आ रहा है मतलब ये चेंज है, तो वो पीएनजी ही है। तो ये देखो, ये सारे पीएनजी इसलिए आ रहे हैं सारे, ये क्योंकि यहाँ से मैंने टूल्स पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, इससे सारे पीएनजी ही आएंगे इसके अंदर। भले वो ऑटोमार्क वाला आए या कुछ भी आए, पर आएंगे ट्रांसपेरेंट। पीएनजी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट मिल जाता है अपने को। जैसे अब ये अर्थ है, पीएनजी में सिर्फ ये गोल ही मिलेगी। इसको कहीं भी लगाओगे तुमको ये सिर्फ गोल ही आएगा। अगर ये जेपेक होता तो ये जो व्हाइट दिख रहा है ये भी साथ में आता। तो एक सिंपल मैंने इमेज डाल ली यहाँ पे, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक, मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट। तो यहाँ पे मैंने की लगाई, लास्ट में गया और यहाँ पे मैंने एक की और लगा दी, ये हो रही रोटेट। तो ये तो अपना हो गया नॉर्मल की फ्रेम जो अपने किया था। ठीक है, अब इसमें प्रीकॉम को कैसे यूज होता है अभी देखो। जैसे ये अपना रोटेट हो रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे अगर इसको डुप्लीकेट कर उठा के यहाँ रखा, रोटेट हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा साथ में इसके आसपास भी घूमे, राउंड में पूरा घूमे, है ना। ये तो घूमे पूरा, ये साथ में भी घूमे, है ना, पोजीशन में भी। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यार ये ऑलरेडी रोटेट हो ही रही है ये। अब अगर मेरे को इसको भी घुमाना है तो उसके लिए मैं इसको, अगर मैं इसका वाई प्रेस करके यहाँ रखता हूँ तो ये रोटेट हो जाएगी, हो गई नॉर्मल। पर अगर अपने पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और एनिमेशन हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको साथ में मूव भी करना है मेरे को, घूमे भी सही और मूव भी करें। ठीक है, तो मैं क्या यार यहाँ पे बहुत सारी कीज लगानी पड़ जाएगी, अलग अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करो इसका अलग करो। मैं क्या करूँगा, सिंपल इनको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रीकॉम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट याद रखना प्रीकॉम का, है ना। प्रीकॉम करा, इसको भले ही जो भी नाम देना तुम नाम दे दो। और अब यहाँ दो ऑप्शन है, मूव ऑल एट्रीब्यूट बताया था मैंने, लीव ऑल एट्रीब्यूट बताया था, है ना। अभी एक से ज्यादा इमेज सिलेक्ट होगी तो ये लीव वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि लीव का मतलब क्या है कि तुम सिंगल इमेज पे काम करो, उस पर जो भी इफेक्ट लगाए या कीज लगाई वो बाहर रह जाएगी और अंदर सिर्फ इमेज है। पर अपन ने यहाँ पे दो सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है उसके लिए, तो वो बंद आएगा। यहाँ पे मूव ऑल एट्रीब्यूट, ये सारा अंदर जाएगा, ये एक कॉम बन गया। अब मैं इस पे यू प्रेस करूंगा तो कुछ भी कोई की फ्रेम कुछ नहीं है ना, वो अंदर चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं पोजिशन पे आता हूँ, यहाँ पे पी और अब जाके पोजीशन, तो देखो दोनों एक साथ हो। भले मैं अब यहाँ पे आके अगर इसका सेंटर पिवट नहीं आया ना तो इस पे रोटेशन पे भी लगा देता हूँ आर, लास्ट की फ्रेम पे जाके इसको रोटेट ऐसे कर देता हूँ। तो अभी रोटेट भी हो गया साथ में और पोजीशन भी साथ में हो गई, है ना। तो तरीके बहुत सारे, नल के साथ भी कर सकते हैं अपन, प्रीकॉम बना सकते हैं अपन, लिंक कर सकते हैं, पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो अपन धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे ना। तो ये प्रीकॉम ऐसे भी काम आते हैं। ठीक है, पोजीशन को छोड़ दो, पोजीशन तो अपन ने करी है ना, ये घूमेगा। पोजीशन अपने ऊपर है, वो तो अपने को जो करना है वो चीज अपन कर सकते हैं। स्केल करना है स्केल कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि भले ही अंदर इमेज भले ही छोटी बड़ी हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू डालोगे पूरे कॉम के हिसाब से, दिख रहा है चारों तरफ, ये पूरे पे अप्लाई होगा। अगर मैं इसको स्केल डाउन करूंगा तो स्केल डाउन ही होगा, देखो पूरा होगा। भले तुम उसके अंदर कहीं पे कुछ भी रखो, अगर उसके अंदर हाँ यहाँ जाके करोगे तो फिर वो अलग चीज बनेगी। वो पूरे कॉम पे हो रहा है, जैसे यहाँ रख दिया मैंने, डुप्लीकेट निकाल लिया, ग्रुप बन गया, एक तरह से पूरा ग्रुप हो गया ये। तो अब जब भी बाहर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक कंपोजिशन है। अब यहाँ पर स्केल कर सकता हूँ साथ में, रोटेट एक साथ कर सकता हूँ, है ना। पोजीशन में जाना हो तो भी अपन इसको एक साथ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या होता है, जब भी इफेक्ट लगाने होते हैं तो अपने को सब पे सेपरेट सेपरेट जाके कुछ नहीं लगाना है। सब पे यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट डालोगे तुम पूरा एक साथ लग जाएगा। मैं यहाँ ग्लो डाल देता हूँ सिंपल, तो पूरे ग्रुप पे एक साथ हो। ठीक है, तो ये ऐसे करके प्रीकॉम अपना काम करता है। अब इसमें तो यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट देखता हूँ मैं कोई सा, जैसे यहाँ पर मेरे पास में कि फ्लावर है, ठीक है, पूरा बना हुआ। अब इसमें लेयर्स अलग अलग है, हर चीज अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ से इस फ्लावर को छोटा करना, मुझे पहले इसको लेके आता हूँ मैं अपने इसी कॉम के अंदर, तो अर्थ को हाइड कर दिया, यहाँ पे मैं लेके आया। ठीक, ये फ्लावर है। ठीक, अब मैं इसको लेके यहाँ आता हूँ, ये टुकड़ों में आया। ठीक है, मान लो मेरे को इसको एनिमेट, अगर एक बार में चलो कर भी दिया मैंने सबको एक साथ, कंट्रोल ए कर लिया, पोजीशन सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाके जहां भी मेरे को रखना है उनकी पोजीशन लाके पोजीशन उसको मैं सेट करूंगा। स्केल इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो बॉक्स पकड़ने में नहीं आया था, वो उसका कॉर्नर पकड़ में आ गया। दिख रहा है जैसे बॉक्स तो ना, हाँ, तो सबके अलग अलग बॉक्स बनेंगे सेपरेट सेपरेट। ये छोटा सा, तो मैं ये सेंटर से पकड़ूंगा तो मूव होगा, अगर कॉर्नर पकड़ में आ गया तो स्केल हो जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत हुई है अपने पास कि एक तो हेवी हो गई फाइल, क्योंकि कीज ज्यादा लगी है, तो हर एक पे अलग अलग कीज, मतलब हेवी, फाइल को हेवी करा अपन ने एक तरह से, है ना। अब मैं इफेक्ट डालूंगा तो अब क्योंकि प्लांट एक ही है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके अलग अलग लेयर्स है, तो मेरे को इफेक्ट अगर डाल रहा हूँ सब पे सेम इफेक्ट ही डाल रहा हूँ, तो मेरे को हर लेयर पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, फाइल और हैवी होगी।
क्योंकि उसको नहीं पता, आफ्टर इफेक्ट को नहीं पता कि तुम सेम ही चीज पे सेम ही इफेक्ट डाल रहे हो। उसके लिए तो एक लेयर है और लेयर के ऊपर तुमने इफेक्ट लगाया है ना, तो वो हेवी करेगा उस चीज को। तो उसकी जगह अपन क्या करेंगे, उसको प्रीकॉम बनाएंगे सबको और फिर मेन लेयर पे डाल देंगे, है ना। इसलिए प्रीकॉम भी यूज करते हैं अपन से। कंट्रोल शिफ्ट सी। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल शिफ्ट सी करूंगा तो कीज अंदर जाएगी क्योंकि एक साथ सारी सिलेक्ट होंगी अपनी, है ना। कीज हटानी हो तो सिंपल इससे हटेगी, तो इससे जो की सिलेक्ट है वो वाली की हटेगी यहाँ से। लेकिन अगर अपन स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो सारी कीज हट जाएगी, है ना। सारी जितनी जो भी लेयर सिलेक्ट होगी उसकी सारी, भले उसमें 1000 की लग रही हो, इससे एक साथ हट जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर हेडर होगा लास्ट पोजीशन उसकी वही होगी की हटने के। जैसे फर्स्ट में ये यहाँ पर है ना, और लास्ट में ये यहाँ पर है। तो अगर मैं आप की हटाता हूँ तो ये यहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बीच में है और की हटाई तो ये पोजीशन इसकी यहीं फिक्स हो जाएगी। तुमने ये हटा दिया तो उसमें की नहीं है पर वो उसी जगह पर फिक्स हो गया। अब इसको अगर मैंने एनिमेट, जैसे कल एनिमेट किया था, एक एक चीज निकल के आ रही थी, वो सारा एनिमेशन अब मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने पूरा एनिमेशन बना दिया। अब इसके बाद इसको मैंने यहाँ जमा दिया, देखो फिर से वही सेंटर नहीं पकड़ में आएगा तो वो मूव हो ही जाएगा। जैसे इसको मैंने यहाँ जमा दिया एनिमेशन करने के बाद। अब सेम प्लांट मेरे को एक और निकालना है, मैं इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से ले जाके इसको यहाँ पे भी रखता हूँ। अब यहाँ पे, अब इसमें एक चीज और देखना, लेयर्स अलग अलग है। अगर मैं सोचता हूँ कि इसको स्केल करना है मेरे को, ठीक है, देखना मैं एस प्रेस करता हूँ और मैंने करा स्केल, देखो क्योंकि सारी लेयर्स अलग है, सबकी प्रॉपर्टी अपनी सेपरेट है, सबका पिवेट अलग है ना। वहीं अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, कंपोजिशन बनाता हूँ। अब अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ तो ये देखो पूरा एक साथ हो रहा है। अब वो पिवट, हाँ, अब उसको वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अब अगर इसको स्केल डाउन करते, जो भी करते हैं वो यहाँ पर सैंपल हो। अब मैं अगर इसमें रोटेशन लगाता हूँ, यहाँ से देखो रोटेशन, तो ये पूरा घूम रहा है ना। वहीं अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ सारी कीज को और यहाँ पर अगर रोटेट करता हूँ मैं, तो ये देखो सब अपने अपने पिवट पर रोटेट हो जाएंगे। तो ये रोटेशन ऐसा है। और अगर प्रीकॉम बना के अपन कर रहे हैं किसी चीज को तो वो एक साथ कर रहा है ना। तो ये, तो जैसे ही प्रीकॉम्प इस चीज के लिए भी कर सकते हैं, इफेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आप नल ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, या एक ही, हाँ बताऊंगा वो आगे में। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सारे पत्ते फूल है जो इसको अपन, ये मेन जो डंडी है अपना मेन ऑब्जेक्ट, इसके साथ लिंक कर देंगे, सिर्फ इसको एनिमेट करेंगे तो भी ये हो जाएगा। तो की, हाँ, की पोजीशन और रोटेशन, इन सब में इसके जो ट्रांसफॉर्म वाले ऑब्जेक्ट है वो तो अपन लिंक करके भी अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन एक ही पे की लगाएंगे, प्रीकॉम की जरूरत नहीं है। पर प्रीकॉम की जरूरत क्यों लगती है, जब इफेक्ट डाल रहे हैं कुछ, है ना। क्योंकि इफेक्ट तो वही, अभी क्या होगा कि अपन ने मान लो लिंक कर दिया तो अपन की तो सिर्फ एक ही पे लगाएंगे, बाकी सारे तो उससे लिंक है, तो अपना वहां आफ्टर इफेक्ट उसको ट्रीट ही नहीं कर रहा, बाकी ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है, सिर्फ एक ही पे की लगाई है तो उस हिसाब से वो उतना लाइट चलेगा। लेकिन जब इफेक्ट डालेंगे तो वो तो अपने को अलग अलग लेयर पे ही करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में अपन फिर प्रीकॉम बनाते हैं, है ना। दूसरा इसमें क्या रहता है, जैसे अपन ने प्रीकॉम, कुछ भी प्रीकॉम बना लिया, अब अपने पास एक ऑब्जेक्ट, एक तो ये ऑप्शन रहता है कि प्रीकॉम की वजह से, अब देखो सिंगल लेयर दिख रही है तुम्हारी, अगर 1000 लेयर है और तुम्हारा सेपरेट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये प्लांट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट मान लिया इसको अपन ने कि एक सेपरेट है ये पूरा, तो अपन इसका एक प्रीकॉम मतलब एक तरह से ग्रुप बना दिया, तो अपने को पता रहेगा ना कि भैया हाँ यहाँ पर ये लेयर में ये है। इन सब के कब तक नाम करोगे तुम, ये फ्लावर्स की पत्तियां इतनी सारी, तो कब तक प्लांट 1, पत्ती 1, पत्ती 2 क्या डालोगे, है ना। कितने लेयर्स हो गई थी, 55 लेयर्स है उसके अंदर। तो एक इसके लिए भी अच्छा होता है कि आप अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हो प्रीकॉम के अंदर, है ना। बाकी मेन अपने हाथ में, वो तो मैं ज्यादातर यही करता हूँ। मैं जब भी कुछ बनाता हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि एनिमेशन सब, भले ही मैं बाहर करूंगा, अंदर जाके नहीं करूंगा एनिमेशन, बाहर सब कर लूंगा, और मुझे लग रहा है कि अब ये मेरा प्रॉपर सेट हो गया है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उसको प्रीकॉम बना दूं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, इसमें एक ब्लेंडिंग मोड वर्क करता है। जैसे हाँ, सिलेक्ट करना है तुमको लेयर, जो भी प्रीकॉम बनानी है, कंट्रोल शिफ्ट सी पहले सिलेक्ट, जिसका प्रीकॉम बनाना है वो, है ना, वो सिलेक्ट करोगे तो ही वो अंदर जाएगी। अब जैसे इसके अंदर जाऊंगा ना, सारी लेयर्स अंदर है इसके अंदर, ठीक है। जैसे खाली अपन ने डाल दिया, अब इसका प्रीकॉम बनाऊंगा मैं तो ये सिंगल लेयर ही है, तो यहाँ ऑप्शन पूछ लेगा वो लीव, और वो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, देखो लीव और ये। लेकिन यहाँ अगर मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको, 2 हो गई लेयर्स, तो अब वो ऑप्शन नहीं पूछेगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक होता है जैसे अपना ब्लेंडिंग मोड था, अपने पास ये सारे ब्लेंडिंग मोड थे इतने सारे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने एक बैकग्राउंड है मेरे पास, ठीक है, एक रफली बता रहा हूँ। जैसे ब्लेंडिंग मोड तो पता ही है तुमको कैसे ब्लेंड करते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करा ब्लेंडिंग मोड, ऐड करा इसको, ठीक है, ये ऐड करा, ऑल्ट के साथ कॉपी नहीं होता इसमें, ऑल्ट के साथ कुछ नहीं होगा इसमें कंट्रोल डी ही करना पड़ेगा तुमको, कंट्रोल डी डुप्लीकेट होगी और फिर उसको मूव करो, इसमें ऑल्ट के साथ काम नहीं करेगा, नहीं,
सिर्फ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए। अब जैसे देखो इसमें अब मेरे को सबके अंदर ऐड लगाना पड़ा, अलग अलग करना पड़ा, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रीकॉम बना देता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे वही एक ऑप्शन मिल गया और इसमें एक साथ में सब कर सकता हूँ जो भी मेरे को ब्लेंडिंग मोड करना है। हाँ, तो ब्लेंडिंग मोड मतलब सारी प्रॉपर्टी जो है अब सिंगल कॉम में आ गई है। अब इसमें एक फायदा और ये है कि जैसे अब ये कॉम बन गया अपना, मैं इसको यहाँ से लॉक कर रहा हूँ और इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि मेरे को बाहर भी दे। अब इसको उठा के मैंने साइड में रख लिया, ये दिख रहा है मेरे को। तो अब मेरे पास में यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है ही, तो मैं सबकी जो भी प्रॉपर्टी है सबकी अलग अलग अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मान लो सबको मैंने रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक और इस जगह पर जाकर सबकी जो वैल्यू है अपने अपने हिसाब से अलग अलग डाल देंगे। हाँ, मेन कॉम है ना, वो अपना मेन है, ये अपन अंदर आके चेंज कर रहे हैं। अब देखो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जो इफेक्ट लगाने हैं वो अपन यहाँ से अब सेम टू सेम लगा सकते हैं, कलर डाल के। तो देखो प्रॉपर्टी ऊपर से सब पे सेम लग रही है और अंदर ने अपन जाके अलग अलग उनको चेंज कर सकते अपने हिसाब से, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे पास में ये इतने सारे ग्लोब्स अलग अलग है, ठीक है, मैं अंदर गया, ये सिर्फ 4 है, समझो बहुत सारे हैं इनको एक, है ना। हमें इस अर्थ तो एक ही है, सीन एक ही है, एनिमेशन मेरे को दिखाना है कि अलग अलग एनिमेशन हो रहे हैं इनके अलग अलग तरीके से, पर मेरे को ये अर्थ का ये चेंज कर, अब इसकी जगह मेरे को कोई दूसरा इमेज डालना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, क्लाइंट ने बोला नहीं पसंद आ रहा है, इसको चेंज करो। तो अपन क्या सारे उठा उठा के डालेंगे, इस पर अपन की लगा दी, इफेक्ट लगा दिया, सब कर दिया, सब अलग अलग करना पड़ेगा। उसकी जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं हाइड वाइट करने की जरूरत ही नहीं ना, अपन इनको बनाएंगे प्रीकॉम। प्रीकॉम भी देख रहे हैं अभी अपन, है ना, कॉम प्रीकॉम इसके बारे में देख रहे हैं। तो इसको अपन यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी करा मैंने, लीव ऑल एट्रीब्यूट, ओके। तो अभी क्या हो गया अपने पास, अंदर देखो इमेज सेम है, कोई एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपन दूसरा अर्थ का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल बस वो जो पुराना वाला अर्थ था उसकी जगह जाके इसको चेंज कर दूंगा, साइज वाइज सब प्रॉपर सेट कर दूंगा ताकि सेम एग्जैक्ट वही एनिमेशन रहे। पीछे वाले को हाइड कर दिया मैंने, देखो अपना चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या सीन है यहाँ पे, क्या ये तो चेंज हो गया, बाकी सारे भी मेरे को प्रीकॉम बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ से मैं प्रीकॉम बनाता हूँ तो सब अलग अलग बन जाएंगे, तो सब में अलग अलग करना है, लेकिन मेरे को एक ही करना है। मैं क्या करूंगा, इनको सबको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, मेरा जो प्रीकॉम था अभी जो बना है लेटेस्ट वाला वो ये वाला बना, ऑल्ट दबाऊंगा, इसको उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, सारे चेंज हो गए। एनिमेशन सबका सेपरेट अपनी जगह पर ही है, जो एनिमेशन जिसका जैसा हो रहा था इनका एनिमेशन वैसा ही है, इमेज अपनी वहां से चेंज हो गई। अब अपन ये चीज डायरेक्ट इस पे भी कर सकते थे कि मैं डायरेक्ट ये जो इमेज थी ना ये वाली, इस इमेज को भी मैं ऑल्ट के साथ लाके और इस पे छोड़ूंगा ना तो भी इमेज, लेकिन दिक्कत ये कि ये साइज वाइज सारा चेंज हो जाएगा क्योंकि वो इमेज की एक्चुअल साइज लेगा। यहाँ पर इमेज जो थी एस प्रेस करो, देखो ये अपनी 95 थी इनकी, है ना। अब यहाँ पर इसको जब डालेंगे अर्थ की, क्योंकि ये इमेज का साइज और इसका साइज अलग अलग है, अभी अपन ने स्केल किया ना, उसको डाउन करना पड़ा अपने को स्केल को, ये देखो इसकी वैल्यू 50 है और इसकी एस कितनी 100%, मतलब ये इमेज बड़ी है। तो अगर मैं इमेज रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो दिक्कत ये आएगी कि वो वैल्यू तो सेम है लेकिन इमेज का साइज की वजह से वो बढ़ा देगी। तो इसलिए मैंने क्या करा कि उसका जो प्रीकॉम बनाया था जिसके अंदर अपन ने ऑलरेडी इमेज को डाल दिया है, उस प्रीकॉम को उठा के मैंने यहाँ पे डाला तो ये सेम साइज ले। अब क्या है कि अब ये सारे प्रीकॉम जो है ना वो एक ही है, वहां मैंने डुप्लीकेट नहीं करे, यहाँ करे थे, तो यहाँ तो अपन ने मतलब एक तरह से उनकी कॉपी बनाई है ना, जिसमें अगर अपन एक प्रीकॉम में जाते हैं और इसमें जाके अगर मैं चेंज करता हूँ तो सब में चेंज होगा, ठीक है, सारे में चेंज होगा। मैं अगर इस पे जाके यहाँ पर पिल लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये देखो सब में चेंज, क्योंकि अपन ने क्या करा, अपन ने प्रीकॉम को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। यहाँ से भी अपन कर सकते थे, जैसे ये वाला अगर अपन ये नहीं करते, मैं इनको हाइड कर, यहाँ से अपन डुप्लीकेट कर सकते थे, ये डुप्लीकेट हो गया। पर दिक्कत ये हुई है कि यहाँ डुप्लीकेट करने पे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है वो सेम यही वाली हुई है जो इसकी प्रॉपर्टी। अपने को क्या करना था, नीचे वाले जो प्रीकॉम थे इनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग चल रही है, तो अपने को उस हिसाब से देखना था, सब रोटेट होंगे, सब अपने अपने अलग होंगे, है ना, ठीक है। अब ये देखो रोटेशन में यहाँ दिखेगा कुछ नहीं क्योंकि फील कर दिया अपन ने उसके ऊपर, हाँ वो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो घूम ही रहा है, ये देखो। पर वो हाँ वो इसलिए ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है क्योंकि उसका सेंटर अपना वो प्रॉपर नहीं है, पोजीशन की लग गई क्या। अभी अगर अंदर जाके अपन इनको फिर से चेंज करें, फील हटा दो, ठीक। ये चीज बहुत बार यूज होती है, ये चीज जो अभी करी ना मैंने, यहाँ से उठा के डाला तो कितनी बार क्या था, बहुत सारी अपने को चीजें चेंज करना रहती है। इमेज भी है, ये पसंद नहीं आ रही, ये डालो। अब उस इमेज का अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्ट अपन रिप्लेस कर रहे हैं इमेज को, तो वहां पे दिक्कत ये आ जाए कि भाई ये यहाँ पर इमेज है, इसके ऊपर अगर अपन ये इमेज डाल रहे हैं, ऑल्ट के साथ मैंने उठा के तो डाल दी, पर यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। अब उसके अंदर अगर स्केल में एनिमेशन है तो तुम कहाँ कहाँ जाके उसको स्केल डाउन करो, या पॉपअप हो रहा है अगर, तो अगर उसमें स्केल में एनिमेशन लगा हुआ है तो तुमको सब जगह जाके उसको करना पड़ेगा। 10 अगर की लगी तो 10 ही की पे तुमको, और वो भी उसके एक्सपेक्ट रेशो के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एक जगह 50 थी वैल्यू, एक जगह 100 थी, एक जगह 75। अब तुमने जब इमेज डाली तुम्हारी इमेज बड़ी हो गई, तो तुमने जो 50 की वैल्यू को अगर तुमने कम किया 25,
तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फिर 100 की वैल्यू को कितना कम करना पड़ेगा, 50%, मतलब 50 करना पड़ेगा। 75 की वैल्यू को फिर 50% करो। तो वो इतना मैथ लगाने से अच्छा है कि अपन सिंपल उस इमेज को जिसको भी चेंज करना है उसको प्रीकॉम बनाओ, यहाँ से फिर प्रीकॉम को ही उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो। उसके बाद इमेज में जाके अंदर भले ही कितना भी चेंज करते रहो, तो उसके बाद फिर कितना ही चेंज करते रहो तुम ना। ठीक है, तो ये प्रीकॉम का कॉन्सेप्ट है। अभी प्रीकॉम और कीज पे इसीलिए मैं ज्यादा कर रहा हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें है। बाकी चीजें इतना कंफ्यूज नहीं करेगी तुमको, वो एक एक दिन में सीख जाओगे। पर ये चीजें ऐसी है कि ये कंफ्यूज करिए एक बार, और एक बार दिमाग में सेट नहीं हुई, तुम्हारे दिमाग में जैसा बन गया ना, हर बार वो वही दिक्कत। तो इनको प्रॉपर देख लेना, इनको प्रॉपर एक बार बहुत अच्छे से करना है ना, प्रीकॉम और की। अब अपन आते हैं एक और कॉम बना लेता हूँ मैं। ये मैंने डाला, ठीक है। अब इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पर रखी है, स्केल डाउन, पोजीशन यहाँ पर है। मैं इस पे एक पोजीशन पे की लगा रहा हूँ, एक रोटेशन पे की लगा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसकी पोजीशन में यहाँ से इस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, और रोटेशन को भी बढ़ा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन ग्राफ में थोड़ा देख लेते हैं। अपने प्रीमियर पे देखा है ग्राफ, वही चीज अपने एक बार वो देख रहे। पोजीशन सिलेक्ट करके इसको मैं नीचे खसका देता हूँ, डुप्लीकेट, शिफ्ट के साथ स्पीड में खसकता है। जैसे पोजीशन है ना, अब यहाँ भी किए, यहाँ भी किया। अगर मैं इसको सिंगल ऊपर शिफ्ट इसलिए दबाता हूँ, जैसे ये ऐसे करेंगे ना, ये धीरे धीरे जाता, ठीक है, और शिफ्ट के साथ ज्यादा जाता, इसलिए शिफ्ट दबाता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को पूरा ही ऊपर करना है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो दोनों की मेरी सिलेक्ट है, के साथ इसको ऊपर कर देता। अब देखो ये स्पीड अपनी आ रही है, पर ये एक वो क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नहीं लग रहा है। एकदम से चालू हुई और एकदम से रुक गई, ये है ना। तो यहाँ पर हम कीज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खुलता अपना ग्राफ, ये देखा ग्राफ एडिटर, इसको क्लिक करोगे ग्राफ खुल जाएगा। अब सबसे पहले तो क्या करो, इनको सिलेक्ट करो यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कीज अपनी जा रही है, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे इज आउट, की असिस्ट इज आउट, ठीक है। यहाँ पे की अंदर आ रही है, यहाँ से अंदर आ रही है, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे की असिस्ट इज। अब ये देखो स्लो स्टार्ट हुई और वहां जाके स्लो रुक गई, हुई है ना। स्लो से स्टार्ट हुई, लेकिन हो क्या है, रोटेशन अपना वही नॉर्मल हो रहा है। तो रोटेशन में भी सेम अपन यही करेंगे, इज आउट और यहाँ पे इज इन। तो अब देखो, अब रोटेशन भी देखो हुआ नेचुरल, स्लो स्टार्ट हुआ, तेज गया और ये धीरे से रुक गई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके मैं ग्राफ अगर ओपन कर रहा हूँ तो देखो कैसा दिख रहा है, लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर इन कीज को सिलेक्ट करके अगर मैं ग्राफ ओपन करता हूँ, देखो कर्व दिखा है ना। अब इस कर्व का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा, ठीक है। कर्व मतलब जहां पर ये कर्व नीचे है, यहाँ से स्लो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हाई पकड़ रहा है, धीरे धीरे इस पॉइंट पे जाके तेज हो गया है, और यहाँ नीचे आते 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 वापस स्लो हो गया, है ना। अब अपने को ऐसा कुछ करना है कि अपने को ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाले को ड्रैग करके सिलेक्ट किया मैंने, कि ये दिख रहे पॉइंट बन गए दोनों, इसको पकड़ के मैं इसको आगे खसका देता हूँ, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट स्लो था, यहाँ पे फास्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्लो है, स्लो है, स्लो है, और एकदम से फास्ट हो गया। तो अब इसकी स्पीड देखो, देखा। अब एक काम करते हैं अपन, रोटेशन को ऑफ कर दे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। देखो अब धीरे 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 इस पॉइंट पे आके तेज हुआ, और फिर कहाँ हो रहा है तेज, वो इस पॉइंट पे आके, है ना। ये आया धीरे 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 इस पॉइंट पे आया, और ये अब मेरे को रखना है कि लास्ट में भी वो एंड जो हो रहा है बहुत स्लो हो, तो मैं इसको भी पकड़ के यहाँ से इधर पीछे अंदर की। तो अब मेरे पास क्या है, पॉइंट क्या है, स्लो 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 स्लो, एकदम से फास्ट, फिर एकदम स्लो स्लो स्लो, और धीरे से रुक रहा है। बहुत स्लो से गया, ये स्पीड पकड़ी और ये स्लो हो गया, है ना। तो ये कर्व अपन ऐसे बना सकते हैं इसमें। मैं इसको अगर ऐसा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो अब देखो फास्ट जाएगा, स्लो होके रुक जाए। सेम इसको अपोजिट ले आते हैं अपन, ऐसा कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये फास्ट गया, स्लो हुआ, और वापस से फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रुका इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लेन मिल गया उसको, स्लो में बहुत ज्यादा है इस जगह पर। तो ये कर्व ऐसे काम करते हैं सारे। ये तुम्हारे हिसाब से जैसे चाहे ऐसे स्पीड कम ज्यादा दूर पास करना हो तुमको अपने हिसाब से कर सकते। स्पीड में आया और ये स्लो होके अब एकदम स्लो हो जाएगा, और ये चलते ही जाएगा। देखो स्लो हो रहा है, हो रहा है, अभी स्लो है, चल रहा 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 है। अब यहाँ पर भी चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, वो माइनर सा, क्योंकि स्पीड अपन ने स्लो कर। तो जब भी ये ऐसी चीजें करनी रहती हैं, जब अपने को नेचुरल कुछ चीजें करनी है, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, एकदम से जा रही है, या तुमने बॉल का थ्रो बनाया, बॉल फेंकी, कुछ भी ऐसी चीज जो नेचुरल दिखानी, तो उसमें कर्व का थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है।